प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में 17वा भारतीय सहकारी महासम्मेलन कर्या उद्घाटन। कया किसानारी खुशहाली और सशक्तिकरण में उपयोगी साबित हो रहा है सहकारी आंदोलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, लिया गया कई अहम फैसला। प्रदेश में 19 नवा जिला गठन माटे लागी कैबिनेटरी मुहर। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर्या ट्वीट। कया कांग्रेस कानी तुष्टिकरण री नीति ने कारण प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज सु जम्मू कश्मीर रा बालटाल और पहलगाम मार्ग सु भी शुरू। 62 दिन ताई चालबा वाली इन यात्रा खातिर कर्या गया है सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश में आज रात सु धीमो पड़ेला बेरखारो दौर। आबाला 2-3 दिन साफ रहेलो आसमान। तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे साथे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा प्रगति मैदान में 17वा भारतीय सहकारी महासम्मेलन रा उद्घाटन कर्या। इन मौके वे कहो कि सहकार सु समृद्धि री अवधारणा ने ध्यान में राखता थका सरकार सहकारिता आंदोलन ने मजबूत करवा सारू संकल्पित है। वे कहा यो आंदोलन किसानारी खुशहाली और मजबूती में उपयोगी है। प्रधानमंत्री इन मौके NCUI हाट पोर्टल री भी शुरुआत करिया। कार्यक्रम ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी संबोधित करिया। इन मौके एक प्रदर्शनी भी लगाएगी जिनरे माए सहकारी शिक्षा रे खेतर माए तैयार करेगी नई न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी दी जा रही है। अलग बजट का प्रावधान किया। आज ऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी PM किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। हर वर्ष केंद्र सरकार आज 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि प्रति वर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपये किसी न किसी रूप में उसे पहुंचा रही है।
यानी भाजपा सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50,000 रुपया मिलने की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक इन माए कई अहम फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश में 19 नवा जिला रा गठन माते कैबिनेट री मुहर लागी। अब 1-2 दिन में जिला री अधिसूचना जारी कर दी जावेली। बैठक में नवीन जिला रा गठन माते चर्चा रे साथे ही स्कूला में संविधान रा उद्देश्य रो और मौलिक कर्तव्य रो पाठन कर्मचारी रा हित में प्रथम वेतन वृद्धि 6 महीना में करवा प्रदेश रा युवा ने राजकीय सेवा में बता अवसर देवण बाबत निर्णय लिया गया। साथ ही संस्कृत स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर रो नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी करवा खातर कई खास निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि कांग्रेस रा कुशासन में राजस्थान इया ही तालिबान नहीं बन रही है, बल्कि राजस्थान रा नेतावा में वैचारिक आतंकियारो कब्जो वी गयो है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामला में ट्वीट करता थका वे कहो कि वे तुष्टिकरण रे कारण जयपुर बम ब्लास्ट रा आरोपी बरी हुआ और हिंदुआरो पलायन और पुजारियारी हत्या जैसे जघन्य अपराध जारी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मानसून सीजन रे दौरान आज से 3 महीना ताई पर्यटकारो प्रवेश बंद रहेलो। इनके साथ ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में बोट सफारी भी 30 सितंबर ताई बंद रहेली। मानसून रे दौरान बाघ परियोजना खेतर में अवैध चराई ने रोकण सारू वन विभाग पुलिस और प्रशासन का निसु व्यापक बंदोबस्त किया गया है। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग रो खिताब जीत लियो है। चोपड़ा 87.66 मीटर भालो फेंककर इतिहास रचता थका वो खिताब जीत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज चोपड़ा री उपलब्धि माते वाने ट्वीट करने बधाई दी। जयपुर रा JMS उन्होंने लुसाने डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। नीरज ने 87.66 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। गोल्डन बॉय नीरज का इस साल का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने मई में दोहा में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। जयपुर JMS सभागार में आज जयपुर मेडिकल एसोसिएशन कानीसु डॉक्टर्स डे माथे रक्तदान शिविर लगायो गयो। शिविर में चिकित्सका कानीसु बढ़ चढ़र हिस्सो लियो गयो। JM रा अध्यक्ष डॉक्टर तरुण ओझा बतायो कि एसोसिएशन कानीसु लोगा ने स्वास्थ्य सारू जागरूक करवा खातर कई कार्यक्रम राख्या जावे। इनके अलावा अंगदान ने बढ़ावो देवा खातर रैली भी निकाली जावेली। गतिविधियों का आयोजन आज के दिन पे किया जा रहा है। डॉक्टर्स डे हमारे लिए बड़ा पवित्र दिन है और इस बार जो गतिविधियां रखी गई हैं उनमें प्रमुख है रक्तदान शिविर। जो प्रबुद्ध और जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं उन चिकित्सकों का सम्मान आज शाम को एक भव्य समारोह में किया जाएगा। SMS की बात है, वो राजस्थान के अंदर एक आइकन है और उस आइकॉन के अंदर बनाने के अंदर हमारे जो पूर्व चिकित्सक रहे हैं, जो हमारे गुरुजन रहे हैं, उनका बहुत विशेष योगदान रहा है। और इसी कड़ी के अंदर अभी कोरोना काल आया था, उसके अंदर कोरोना का मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान एक मॉडल बन गया था पूरी दुनिया के अंदर। और एक सबसे सुखद और बहुत ही गौरवान्वित करने वाली जो है वो है 24 जून 2022 को धौली देवी का हार्ट का सफल प्रत्यारोपण किया गया था हमारी टीम के द्वारा। और वो आज भी स्वस्थ है कि ये सेवा का काम है और इस सेवा के काम के अंदर अपने को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर कानीसू लोगा ने स्वास्थ्य सारू जागरूक करबा अरवाने स्वस्थ आहार मुहैया कराबारा उद्देश्य सु पथ्य कल्पना कक्ष स्थापित કર્યો ગયો है। अटे पोषण और आहार महकमा कानीसू आयुष आहार री संकल्पना ने लेर नवाचार કર્યો जा रह्यो है। संस्थान री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कमला आर नागर बतायो कि महकमो मसाला मोटा अनाज और औषधिया ने मिलार आहार तैयार કર્યો है। इनका उपयोग से व्यक्ति स्वस्थ रह सके। 23 चल रहा है। इस संदर्भ में मोटे अनाज या श्री अन्न के उत्थान के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एक विभाग है, आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन या पोषण आहार विभाग, जो निरंतर जन सामान्य और मरीजों के लिए कुछ इस तरह के नवाचार करता है आहार के साथ औषध कि वो आयुष आहार की कल्पना को साकार करते हैं। हमारे इस विभाग में एक पथ्य कल्पना कक्ष है, या यूँ कहिए एक आयुर्वेदिक सेटअप है किचन का, जिसमें हम निरंतर न केवल मिलेट्स बल्कि मसाले जो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा हैं और औषधियों को मिलाकर कुछ इस तरह के प्रिपरेशंस तैयार करते हैं। जैसे कि हमने कुछ कुकीज़ या बिस्किट्स बनाए हैं जिसमें बाजरा, रागी और मोटे अनाज को विभिन्न औषधियों और मसालों के साथ सम्मिलित करके पेशेंट की हेल्थ भी अच्छी रहे, उसमें इस तरह से हमने औषधियों की डोज को इन्वॉल्व किया है कि टेस्ट भी ख़राब ना हो और वो शरीर को जाके हेल्दी ही करें। अक्सर हम आज के दिन डॉक्टर्स डे मनाते हैं, लेकिन जो इसके जनक हैं, जिनके नाम पर डॉक्टर DC रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनके नाम पर ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि आज उनकी जन्म तिथि भी है और आज की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए जो भी संघर्ष किए, जो भी कार्य किए, उनके लिए आज हमने डॉक्टर्स डे आज के दिन हम मनाए जाते हैं। ये जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, तो प्रधानमंत्री के आग्रह पर हम लोग भी योगा वॉरियर बनकर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन दोनों चीज़ों का हम लोग संयोग दे रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। सीए दिवस रे मौके माते आज झुंझुनू माय चार्टेड अकाउंटेंट और अधिवक्ता वारो सम्मान समारोह राख्यो गयो। सीए मनीष अग्रवाल कहा कि 1 जुलाई 1949 ने संसद में विधेयक पारित कर आज रा दिन ने कानूनी तौर माते सीए दिवस घोषित करियो हो। वे बताया कि झुंझुनू माय इन तरह कार्यक्रम पहली बार रखा गया है, जिन माय बड़ी संख्या में चार्टेड अकाउंटेंट और प्रणाली से जुड़े अधिवक्ताओं ने सम्मानित किया। उसका जो पेशा है उसको एक कानूनी पहचान मिली थी और आज हमें गर्व है कि 75 वर्ष जो सीए फाउंडेशन डे के हीरक जयंती के रूप में आज हम लोग बना रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर राजेंद्र भामू जी का जो सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिला है कि आप 75 वर्ष में सीए का जो राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है उसको हम लोग सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं और इनका एक अनूठी पहल है और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और सारे सीए यहाँ पे आज इसी पहल के अंदर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। डॉक्टर्स डे और सीए दिवस रे साथ ही आज देश भर में जीएसटी दिवस भी मनायो जा रहा है। इन मौके राजस्थान रा व्यापारी और दूजा लोगारो कहना है कि जीएसटी लागू होबा सु भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही काम भी आसान हो गयो है। जीएसटी पोर्टल माथे दी गई तकनीकी जानकारी व्यापारी री मुश्किल ने काफी हद तक आसान कर दी है। जीएसटी का जो टेक्निकल जितनी फैसिलिटीज जीएसटी पोर्टल पे हम लोगों को मिल रही है वो काफ़ी बहुत अच्छी है। जैसे बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब भी कोई हमारे नई यूनिट का रजिस्ट्रेशन करना होता है तो इजीली और बड़ा फास्ट रजिस्ट्रेशन होता है। और लोकेशन वगैरह पे जो गूगल मैप की फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन के साथ में दी हुई है वो बहुत अच्छी है और ऑटोमेटिकली वो गूगल मैप से सब कुछ क्लियरफाई हो जाता है, लोकेशन वगैरह। I congratulate the government of India for implementing GST in India, which has worked as a boon to the Indian economy and created the fair competition environment in India. In GST regime, written filing is easier because of figure are auto-populated in the form of GST 3B as well as in GST 1. So we have filed the return in a stipulated time, also reducing the time taken activity. GST implementation had been a big historic milestone in the history of India. With the introduction of GST, multiple indirect taxes had subsumed into one tax with the motive of one nation, one tax, and today there is no doubt that this has become a reality. GST has given a big boost to the economy of India.
which is leading to growth and development. પ્રદેશમાં સરકારી સ્કૂલારે ખુલબારે સાથે ही कक्षा 108 તૈરે ટાબરાને दूध बांटियो जा रह्यो है। जयपुरा मोहनपुरा स्कूल में विद्यार्थियों ने भी दूध रो वितरण करियो गयो। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जगदीश नारायण मीणा बतायो कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना रे तहत अब हर दिन दूध बांटियो जावेला। इन योजना से जयपुर जिला 3705 सरकारी स्कूल और मदरसा माए पढ़वाड़ा 2,95,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने लाभ मिलेलो। प्रतिदिन दूध वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है 1 जुलाई 2023 से। इसमें जयपुर में 3705 विद्यालयों में आज दूध वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 2,95,395 छात्रों को दूध पिलाया जाएगा। आज नवीन सत्र 2023-24 के प्रथम दिवस से हमने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के अध्ययनरत बालक बालिकाओं के लिए बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध वितरण प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि अब प्रति दिवस वितरण किया जाएगा। मेरा नाम विप्रा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा आज पहला दिन है। मेरे को आते ही दूध मिला है। दूध बहुत पौष्टिक है। दूध हमें अच्छा लगता है। दूध हड्डियों के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम तमन्ना है। आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। मैं 5वीं क्लास में हूँ। आज मुझे आते ही दूध मिला। दूध बहुत पौष्टिक होता है। बूंदी जिला में 18 साल से फरार 20,000 रुपया इनामी हार्डकोर अपराधी ने पकड़वा वाला 3 पुलिस जवाना और 1 ASI ने पुलिस अधीक्षक अजय यादव सम्मानित करवा रही हौसला अफजाई करिया। पुलिस अधीक्षक बताया कि हार्डकोर अपराधी ने पकड़वा वाला कांस्टेबल रणजीत, कैलाश और गिरधारी रे साथे ही ASI राकेश ने 20,000 रुपया रो इनाम दियो गयो। इसके अंदर सदर थाना एरिया के जो प्रभु चंद थे वो भी मौजूद थे। उनके सामने जो हमारे पुलिसकर्मी हैं ASI और 3 कांस्टेबल, जिन्होंने एक 20,000 रुपये का हार्डकोर क्रिमिनल जो पुलिस पे फायरिंग करके फरार चल रहा था, शार्प शूटर, उसको पकड़ने में सफलता हासिल करी। तो आज टीम को उन्होंने जो इनामी राशि थी वो दी गई और उनका हौसला अफजाई करा गया। ऐसे ही जो टीम अच्छा काम करेंगे उनको सबके सामने प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको ऐसे ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका ये है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो है संवाद बढ़े, ज़्यादा पब्लिक भी समझे कि पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे हम सब अच्छे लोग जो हैं, तो निरंतर अपराधों में कमी आएगी और जो हमारे पुलिसकर्मी जो अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं उनका भी हौसला अफजाई होता रहेगा। बूंदी सदर थाना पुलिस मादक पदार्थारी तस्करी करवा वाला अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करता थका 2 अफीम तस्करा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बूंदी जय यादव बताया कि कृषि उपज मंडी कुंवाड़ती दोलारा रोड माते संदिग्ध कार ने रोककर तलाशी के दौरान 2 आरोपियों ने पकड़ा गयो है। इनरे कब्जा सु 850 ग्राम अफीर बरामद करी जी है, जिनकी कीमत 2 लाख रुपया बताई जा रही है। 615 देखिए, जिसको चेक करा गया तो उसके अंदर 850 ग्राम अफीम मिली है, जिसमें 2 व्यक्ति मुकेश कुमार और सूरज दोनों भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जिसको सप्लाई करने वाले थे और इसमें कौन कौन और लोग शामिल थे उनके बारे में तफ्तीश करी जा रही है और जल्दी ही इसके अंदर इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करके इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार। प्रदेश रा स्कूल में प्रवेश उत्सव मनायो जा रहा है। इनके साथ ही स्कूल में बच्चा री चहल पहल शुरू वेगी है। लंबा अरसा बाद स्कूल पूग्या टाबरा में उत्साह और उमंग है। कक्षावा में अध्ययन सारू गंभीर दिखाई दे रहा बच्चा मध्यांतर में खेल कूद में बढ़ चढ़ भाग ले रहा है। हमारे विद्यालय में एडमिशन की प्रोसेस तो मई के महीने में ही पूरी हो गई थी, इसलिए पहले दिन से ही क्लास स्टार्ट हो गई हैं और क्योंकि पहला दिन ही है तो बच्चे बड़े उत्साहित हैं पढ़ करके। आज हमारा पहला दिन था और हम बहुत दिनों बाद गर्मियों की छुट्टी के बाद नए सेशन में आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारे दोस्त मिले हैं और काफ़ी दिनों बाद हम आए, नई स्टडीज़ करी और नई क्लास में आ गए। हम पहले मैं 9th क्लास में पढ़ता था, उसकी स्टडी और अब 10th में आने के बाद उसका अलग चेंज हुआ है। तो 10th की स्टडी करने में
वो चेंजिंग में पढ़ने में मज़ा आ रहा है। पहले हम छुट्टियों में 8 साढ़े 8 बजे तक उठते हैं, आज हमें 5:30 6 बजे उठना पड़ा, स्कूल के लिए रेडी होना पड़ा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। छुट्टियों के बाद हम अपने दोस्तों से मिले, अब स्टडीज़ रेगुलर चलेंगी। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम में चाल रहा दिव्य कला मेला में खरीदारी खातिर लोगा में उत्साह नजर आ रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कानी सु दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग रा सहयोग सु राख्या इन मेला में दिव्यांग जनारा उत्पादने प्रदर्शित करियो गयो है। वटे ही देश रा कई राज्य सु आया कलाकार मेला में सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दे रहा है। पेश है हमारा संवाददाता हनुमंत सिंह चारंडी आ रिपोर्ट। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में लगाए गए दिव्य कला मेले में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के चीफ मैनेजर अरुण कुमार ने बताया कि 5 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में कुल 100 स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के दिव्यांग जनों के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये मेला लगाया गया है और यहाँ पर 75 स्टॉल्स हैं जो कि दिव्यांगजन जो भारत सरकार ने जो लगाया है। 20 से अधिक राज्यों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें मेले का। यहाँ पर होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े के हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रोडक्ट हैं, मतलब देश के हर क्षेत्र के प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। मेले में दिव्यांगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की लोग खरीदारी कर रहे हैं। मेले में अच्छी बिक्री से दिव्यांग उद्यमी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए दिव्यांग उद्यमियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इस दिव्य मेले में उनके उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है और बिक्री भी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। मुझे भोपाल, इंदौर, गुवाहाटी, मुंबई, अभी राजस्थान में आया हूँ। मेरा जिधर जाता हूँ उधर बेल्ट मेरा अच्छा चलता है और मुझे मार्केट मिला है। ये एग्जीबिशन की वजह से मुझे मार्केट मिला है। मार्केट मिलने से मेरा जो कस्टमर है फ़ोन नंबर लेता है, मेरे को ऑर्डर भी मिलता है उसके साथ में। और हमको मोदी सरकार ने भी अच्छा सपोर्ट किया है, जो उन्होंने हमको घर के जैसे रखा है इधर। मोदी सरकार और हमारे समाज कल्याण मंत्रालय का जो प्रयास है, ये बहुत प्रशंसनीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन जो कलाकार हैं, जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए एक प्लेसमेंट है कि वो अपने पूरे हिंदुस्तान में अपनी कला का भी प्रदर्शन करें और उससे अपनी रोजी रोटी का भी इंतजाम करें। ये पेपर का पेन है, ये हम प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए एक चीज़ है, मतलब इसमें 90% पेपर है, एक रिफिल में पेपर रोल करके बनाता है और पीछे एक जगह आता है, इस जगह में हम वेजिटेबल फ्रूट्स का सीड भी डालता है। ये डालने के बाद आपको ये पहले लिखो, अब लिखने के बाद ये पेन खत्म आएगा, तो ये पेन का काम नहीं खत्म नहीं है। ये पेन आपको और एक काम है, गमले में मिट्टी में डालो, पौधा उठ जाएगा। इसके अंदर सीड है ना, यूज़ करने के बाद पेपर पानी में जल जाएगा और अंदर सीड प्लांट भी हो जाएगा। अलग अलग कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो केरला पेंटिंग है, ये भी माँ बच्ची का पेंटिंग है और वारली पेंटिंग है सामने, वो ऐसा पेंटिंग मैं बनाते देता। और इसमें मेले में, दिव्य कला मेले में बहुत सारे दिव्यांग लोग के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म दिया मोदी सरकार जी ने। मेरा प्रोडक्ट परफ्यूम्स है जो सभी लोग पसंद कर रहे हैं, फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट है और मैंने इसमें कॉन्सेप्ट डाली है, मेरी प्लैनेट बेस्ड परफ्यूम बना है। तो जैसे प्लैनेट के नेचर्स रहते हैं उस हिसाब से मैंने स्मेल इसमें डिज़ाइन की है। तो मैंने मार्क्स अर्थ में अर्दी स्मेल मिलेगा, मार्क्स में रॉ फ्रूट स्मेल मिलेगा। तो वैसे ही ऑल इंडिया में सेल आउट कर रहा हूँ। अभी ये 6वां एग्जीबिशन हो रहा है दिव्य कला मेला। NHFDC फाउंडेशन के देवव्रत ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से खास स्टॉल इस मेले में लगाई गई है, जिसमें जो दिव्यांगजन इस मेले में नहीं आ पा रहे हैं उनके उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। जी सर, ये जो स्टॉल है ये NHFDC फाउंडेशन की तरफ से लगा हुआ है। ये इनिशिएटिव है NHFDC का। जो कुछ दिव्यांग लोग जो प्रोडक्ट अपना बना तो लेते हैं पर उसको सेल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए ये स्टॉल एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उनको एक जगह देते हैं। तो वो अपना प्रोडक्ट लेके आए हमारे पास, हम उनको बिना कोई प्रॉफिट लिए उनसे रेट टू रेट खरीदेंगे और
उनसे जो भी उनका प्रॉफिट जनरेट होगा वो सारा प्रॉफिट दिव्यांग को चले जाएगा। तो हम इस पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो और भी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर हम सेल करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांग जनों के लिए लगाए गए इस खास मेले में दिव्यांग जनों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कोटारा श्रीनाथपुर स्टेडियम में आज सु अग्निवीर भर्ती रेली आयोजित की जा रही है। 8 जुलाई तक चालबा वाली इन रैली में भाग लेवा खातर 17 जिल्लारा करीब 7000 अभ्यर्थी पंजीयन करायो है। सफल अभ्यर्थियारो 8 जुलाई ने स्वास्थ्य परीक्षण कर्यो जावेलो। रैली में भाग लेवा वाला अभ्यर्थियारी सुविधा खातर खास बसा चलाई गई है। साथ ही अस्थायी रैन बसेरा री भी व्यवस्था करी जी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा आज सु जम्मू कश्मीर रा बालटाल और पहलगाम मार्ग सु शुरू वेगी है। 62 दिन तक चालबा वाली इन यात्रा खातर सुरक्षा रा पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। इनसु पहली जम्मू कश्मीर रा राज्यपाल मनोज सिन्हा काल तड़के जम्मू रा भगवती नगर रा आधार शिविर सु श्रद्धालुओं पहलो जत्थो रवाना करियो। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के लिए पहले दल को रवाना किया था, जिसमें 3400 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए। और प्रदेश में लारला दिनासु चाल रिया जोरदार बारिश रो दौर आज रात सु धीमो पड़वार आसार है। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि मध्य प्रदेश रा ऊपर बनिया लो प्रेशर एरिया रे कमजोर पड़वारे कारण राजस्थान में भी आवाला 2-3 दिन बारिश में कमी रहेली। इन बीच लारला 24 घंटा रे दौरान जयपुर समेत टोंक, बीकानेर, दौसा, सवाई माधोपुर और कोटा जिला में कई ठोरा माते चौखी बारिश हुई। कैचमेंट एरिया में चौखी बारिश के कारण जयपुरा, बिसलपुर समेत जवाई और घोड़ा बांधा में पानी री आवक जारी है। मोटी मोटी खबरा एक फिर सो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन का कर्या उद्घाटन। कया किसानारी खुशहाली और सशक्तिकरण में उपयोगी साबित हो रहा है सहकारी आंदोलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, लिया गया कई अहम फैसला। प्रदेश में 19 नवा जिला गठन माते लागी कैबिनेटरी मोहर। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर्या ट्वीट, कहो कांग्रेस कानी सु तुष्टिकरण री नीति रे कारण प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज सु जम्मू कश्मीर रा बालटाल और पहलगाम मार्ग सु भी शुरू। 62 दिन तक चालबा वाले इन यात्रा खातर किया गया है सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश में आज रात सु धीमो पड़ेला बिरखारो दौर, आबाड़ा 2-3 दिन साफ रहेलो आसमान। तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद। राजस्थानी समाचार में अबारी तो नमस्कार।